यह चैनल दुनिया की मशहूर जगहों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां का मकबरा भी है। मकबरा 17 हेक्टेयर लगभग 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है। शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। उस वर्ष 17 जून को मुमताज महल की मृत्यु उनकी 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देते समय हो गई थी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हुआ था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल का परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ, जो 2020 में लगभग 70 बिलियन रुपए लगभग 916 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होगा। निर्माण परियोजना ने लगभग 20,000 शिल्पकारों को नियोजित किया, जो कि वास्तुशास्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी के वास्तुविदों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में काम करते थे। ताजमहल का निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। यह माना जाता है कि 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए किया गया था। ताजमहल को आकार देने के लिए 22,000 मजदूरों, चित्रकारों, कढ़ाई कलाकारों और पत्थरबाजों के प्रयासों को लिया गया। सफेद संगमरमर को मकराना राजस्थान से लाया गया, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से, फिरोजा तिब्बत से और लापिस लाजुली अफगानिस्तान से, जबकि नीलम श्रीलंका और कारेलियन अरब से लाया गया था। इन सभी के साथ 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने गद्दी से हटा दिया और पास के आगरा किले में नजरबंद कर दिया। यहाँ से शाहजहां हर पल ताजमहल को निहारता रहता था। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को मुमताज महल के बगल के मकबरे में दफनाया। ताजमहल आगरा के शहर के दक्षिण में जमीन के एक पार्सल पर बनाया गया है। शाहजहां ने महाराजा जय सिंह को जमीन के बदले आगरा के केंद्र में एक बड़ा महल भेंट किया। लगभग 1.2 हेक्टेयर लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र में खुदाई की गई थी, जिससे सीपेज को कम करने के लिए गंदगी से भर दिया गया था और रिवरबैंक से 50 मीटर लगभग 160 फीट ऊपर समतल किया गया था। मकबरे के क्षेत्र में कुएं खोदे गए और पत्थर और मलबे से भरकर मकबरे की तलहटी बनाई गई। बांस के बजाय काम करने वालों ने एक विशाल ईंट के मचान का निर्माण किया, जो मकबरे को दर्शाता है। मचान इतना विशाल था कि वास्तुविदों का अनुमान था कि इसे नष्ट होने में कई साल लगेंगे। निर्माण स्थल पर संगमरमर और सामग्रियों को ले जाने के लिए 15 किलोमीटर लगभग 9.3 मील की दूरी पर टेम्पेड अर्थ रैंप बनाया गया था और 20 या 30 बैलों की टीमों ने विशेष रूप से निर्मित वैगनों पर ब्लॉकों को खींचा। ब्लॉक को वांछित स्थिति में बढ़ाने के लिए एक बीम पुली प्रणाली का उपयोग किया गया था। नदी से पानी को एक बड़े भंडारण टैंक में एक पशु चालित रस्सी और बाल्टी तंत्र द्वारा श्रृंखला से खींचा गया और एक बड़े वितरण टैंक में उतारा गया। इसे 3 सहायक टैंकों में पारित किया गया था, जहां से इसे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाया गया। कब्र ताजमहल के पूरे परिसर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह एक विशाल सफेद संगमरमर की संरचना है जो एक चौकोर चबूतरे पर खड़ा है और इसमें एक विशाल गुंबद और पंखुड़ी के ऊपर एक ईवान, जो कि एक मेहराब के आकार का द्वार होता है, के साथ एक सममित इमारत है। ईवान के प्रत्येक पक्ष को एक विशाल पिष्टिक या मेहराबदार मेहराब से सजाया गया है, जिसके दोनों ओर 2 समान आकार की धनुषाकार बालकनियां हैं। स्टैक्ड पिष्ता के इस रूपांकन को कक्ष के कोने वाले क्षेत्रों पर दोहराया जाता है, जिससे डिजाइन पूरी तरह से इमारत के सभी किनारों पर सम्मिलित हो जाता है। 4 मीनारें मकबरे को ढांकती हैं, जो चमफट के कोनों का सामना कर रहे प्रत्येक कोने पर स्थित हैं। मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की झूठी व्यंग्य रचना है। वास्तविक कब्र निचले स्तर पर है।
ज्यादातर मुगल कब्रों की तरह मूल तत्व फारसी मूल के हैं। मुस्लिम परंपरा में कब्रों की विस्तृत सजावट की मनाही है, इसलिए मुमताज और शाहजहां के शवों को भीतरी चेंबर के नीचे एक सादा क्रिप्ट में रखा गया था, जो दाहिनी ओर मक्का की ओर मुड़े हुए थे। मुमताज महल के सेनेटाफ को आंतरिक कक्ष के सटीक केंद्र में आयताकार संगमरमर के आधार पर रखा गया है। आधार और कास्केट दोनों कीमती और अर्ध रत्न के साथ विस्तृत रूप से जड़े हुए हैं। ताबूत पर सुलेख शिलालेख मुमताज की पहचान और प्रशंसा करते हैं। ताबूत के ढक्कन पर एक उठाया हुआ आयताकार लोजेंज है, जो एक लेखन टैबलेट का सुझाव देने के लिए है। शाहजहां का सेनोटाफ मुमताज के पश्चिमी तरफ है और पूरे परिसर में एकमात्र दिखने वाला असममित तत्व है। शाहजहां का सेनोटाफ उसकी पत्नी की तुलना में बड़ा है, लेकिन उन्हीं तत्वों को दर्शाता है। थोड़े लंबे आधार पर एक बड़ा कास्केट जिसे लैपिडरी और सुलेख के साथ सजाया गया है, जो उसकी पहचान करता है। कास्केट के ढक्कन पर एक छोटे से पेन बॉक्स की एक पारंपरिक मूर्ति है। पेन बॉक्स और राइटिंग टैबलेट पारंपरिक मुगल फनरी आइकन है, जो क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के ताबूत को सजाते हैं। आधार संरचना एक बड़े बहुकक्षीय घन है, जिसमें 4 कोनों वाला एक असमान संरचना है, जो 4 लंबे पक्षों में से प्रत्येक पर लगभग 55 मीटर है। सबसे शानदार विशेषता संगमरमर का गुंबद है, जो मकबरे का विस्तार करता है। गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है, जो कि आधार की लंबाई के माप के करीब है, और बेलनाकार ड्रम द्वारा उच्चारण किया गया है, जो लगभग 7 मीटर ऊंचा है। अपने आकार के कारण गुंबद को अक्सर एक प्याज गुंबद या अमरूद गुंबद कहा जाता है। शीर्ष को कमल के डिजाइन से सजाया गया है, जो इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है। गुंबद के आकार को उसके कोनों पर लगाए गए 4 छोटे गुंबददार चेट्रिस कियोस्क द्वारा जोड़ दिया गया है, जो मुख्य गुंबद के प्याज के आकार को दोहराते हैं। गुंबद थोड़ा विषम है। उनके स्तंभ आधार कब्र की छत के माध्यम से खुलते हैं और इंटीरियर को रोशनी प्रदान करते हैं। लंबे सजावटी स्पीयर्स गुलदस्त आधार दीवारों के किनारों से फैले हुए हैं और गुंबद की ऊंचाई पर दृश्य जोर प्रदान करते हैं। कमल की आकृति को चेट्रिस और गुलदास्त दोनों पर दोहराया गया है। प्रत्येक मीनार 40 मीटर लगभग 130 फीट से अधिक ऊंची है। उन्हें कामकाजी मीनारों के रूप में डिजाइन किया गया था। मस्जिदों का एक पारंपरिक तत्व, जिसका इस्तेमाल मुअज्जिन द्वारा इस्लामिक धर्म गुरुओं को प्रार्थना के लिए किया जाता था। प्रत्येक मीनार को प्रभावी रूप से 3 समान भागों में विभाजित किया गया है, जो 2 कार्यकारी बालकनियों से टॉवर को काटता है। टॉवर के शीर्ष पर एक अंतिम बालकनी है, जो एक चेट्री द्वारा बनाई गई है, जो मकबरे पर उन लोगों के डिजाइन को दर्शाती है। मीनारें प्लिंथ के थोड़ा बाहर बनाई गई थी, ताकि अगर कोई विशिष्ट घटना हो तो गिरने की स्थिति में टावरों की सामग्री कब्र से दूर गिरे। ताजमहल का आंतरिक कक्ष पारंपरिक सजावटी तत्वों से कहीं आगे तक पहुंचता है। झरना का काम पिएट्रा ड्यूरा नहीं है, बल्कि इसमें अनमोल और अर्ध मूल्यवान रत्न शामिल हैं। आंतरिक कक्ष एक अष्टकोणीय है, जिसमें प्रत्येक दरवाजे से प्रवेश की अनुमति है, हालांकि केवल दक्षिण की ओर बगीचे का सामना करने वाले दरवाजे का उपयोग किया जाता है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर लगभग 82 फीट ऊंची हैं और एक झूठे आंतरिक गुंबद से सबसे ऊपर है, जो एक सूर्य आकृति से सजाया गया है। 4 केंद्रीय ऊपरी मेहराब बालकनियों या देखने के क्षेत्रों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक बालकनी की बाहरी खिड़की में संगमरमर से एक जटिल स्क्रीन या जाली कट है। बालकनी स्क्रीन से प्रकाश के अलावा कोनों पर चेट्रिस द्वारा कवच छत के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है। अष्टकोणीय संगमरमर की स्क्रीन या जालीदार सीमा 8 संगमरमर के पैनल से बनाई गई है, जिसमें जटिल छेददार काम है। शेष सतहों को अर्ध कीमती पत्थरों के साथ नाजुक विस्तार में जड़ा हुआ है, जिससे जुड़ने वाली बेलें, फल और फूल बनते हैं। प्रत्येक कक्ष की दीवार को डेडो बेस रिलीफ, जटिल लैपिडरी इनले और परिष्कृत सुलेख पैनलों से सजाया गया है, जो कि थोड़े विस्तार से बाहरी भाग में देखे गए डिजाइन तत्वों को दर्शाते हैं। ताजमहल की बाहरी सजावट मुगल वास्तुकला में बेहतरीन है। जैसे ही सतह क्षेत्र बदलता है, सजावट आनुपातिक रूप से परिष्कृत होती है।
सजावटी तत्वों को पेंट, प्लास्टर, पत्थर के इनले या नक्काशियों को लागू करके बनाया गया था। सजावटी तत्वों को सुलेख, सार रूपों या वनस्पति रूपांकनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूरे परिसर में कुरान से मार्ग हैं जिसमें कुछ सजावटी तत्व शामिल हैं। मुख्य प्रवेश द्वार एक स्मारक संरचना है जो मुख्य रूप से संगमरमर से बना है और पहले के सम्राटों की मुगल वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके मेहराब मकबरे के मेहराब के आकार को दर्शाते हैं और इसके पिष्टिक मेहराब में कब्र को सजाने वाली सुलेख शामिल है। तिजोरी की छत और दीवारों में जटिल ज्यामितीय डिजाइन है जैसे कि परिसर में अन्य बलुआ पत्थर की इमारतों में पाए जाते हैं। परिसर के दूर अंत में दो भव्य लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं जो एक दूसरे को दर्पण बनाती हैं और कब्र के किनारों का सामना करती हैं। इमारतों की पीठ पश्चिमी और पूर्वी दीवारों के समानांतर है। पश्चिमी इमारत एक मस्जिद है और दूसरी इमारत को वास्तु संतुलन के लिए बनाया गया है। ग्रेट गेट 1609 में अब्दुल हक नामक एक सुलेखक द्वारा बनाया गया था। शाहजहां ने उन्हें अमानत खान की उपाधि से सम्मानित किया, जो उनके चकाचौंध गुण के लिए एक पुरस्कार के रूप में दिया गया था। सुलेख का अधिकांश भाग सफेद जूलरी या काले संगमरमर से सफेद संगमरमर के पैनल में पुष्प थुलत लिपि से बना है। नीचे से देखने पर तिरछे प्रभाव को कम करने के लिए उच्चतर फलक को थोड़ी बड़ी लिपि में लिखा गया है। मकबरे में संगमरमर के सेनेटाफ्स पर पाया गया सुलेख विशेष रूप से विस्तृत और नाजुक है। विशेष रूप से प्लिंथ, मीनार, प्रवेश द्वार, मस्जिद, जवाब और कुछ हद तक कब्र की सतहों पर सार रूपों का उपयोग किया गया है। बलुआ पत्थर की इमारतों के गुंबदों और वाल्टों को विस्तृत जियोमेट्रिक रूपों को बनाने के लिए उत्कीर्ण पेंटिंग की ट्रिकरी के साथ काम किया गया है। हेरिंगबोन इनलेज आसपास के कई तत्वों के बीच की जगह को परिभाषित करता है। ध्यान उठाए गए रास्तों का उपयोग करता है जो बगीचे के 4/4 हिस्सों में से प्रत्येक को 16 धसा पार्टर्स या फ्लावर बेड्स में विभाजित करते हैं। बगीचे के केंद्र में मकबरे और प्रवेश द्वार के बीच का आधा हिस्सा एक उठा हुआ संगमरमर का पानी का टैंक है जो उत्तर दक्षिण धुरी पर स्थित एक परावर्तक कुंड की छवि को प्रतिबिंबित करता है। अन्य जगहों पर बगीचे को आम और वैज्ञानिक नामों और फव्वारों के अनुसार लेबल किए गए पेड़ों के रास्ते के साथ रखा गया है। चारबाग उद्यान फारसी बागानों से प्रेरित एक डिजाइन है जो मुगल सम्राट बाबर द्वारा भारत में पेश किया गया था। यह जन्नत, स्वर्ग की 4 बहने वाली नदियों का प्रतीक है और फारसी परिदिशा से प्राप्त स्वर्ग के बगीचे को दर्शाता है, जिसका अर्थ है 4 दीवारी। मुगल काल के रहस्यवादी इस्लामिक ग्रंथों में स्वर्ग को मध्य वसंत या पर्वत से बहने वाली 4 नदियों के साथ बहुतायत के एक आदर्श उद्यान के रूप में वर्णित किया गया है, जो बगीचे को उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में अलग करती है। लंबे समय से एक मिथक है कि शाहजहां ने यमुना नदी के पार काले ताजमहल के रूप में काले संगमरमर से निर्मित एक मकबरे की योजना बनाई थी। यह विचार 1665 में आगरा जाने वाले एक यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट वेर्नियर के काल्पनिक लेखन से उत्पन्न हुआ था। यह सुझाव दिया गया था कि उनके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को निर्माण से पहले उखाड़ फेंका था, इसलिए शाहजहां काले संगमरमर वाला ताजमहल नहीं बना पाया। चांदनी गार्डन, महताब बाग में नदी के पार काले संगमरमर के खंडहर इस किंवदंती का समर्थन करते हैं। हालांकि 1990 के दशक में किए गए उत्खनन में पाया गया कि वे सफेद पत्थरों को तोड़ दिया गया था जो काले हो गए थे। मकबरे की संरचनात्मक अखंडता के लिए हाल ही में यमुना नदी के बेसिन में भूजल स्तर में गिरावट के कारण चिंता व्यक्त की गई है, जो प्रति वर्ष लगभग 1.5 मीटर लगभग 5 फीट की दर से गिर रही है। 2010 में मकबरे के कुछ हिस्सों में दरारें दिखाई दी और स्मारक को घेरने वाली मीनारें झुकी हुई दिखाई दे रही थीं, क्योंकि पानी की कमी के कारण मकबरे की लकड़ी की नींव सड़ सकती है। हालांकि यह इंगित किया गया है कि मीनारों को भूकंप की स्थिति में कब्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए थोड़ा बाहर की ओर झुकाया जाता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक होने के नाते विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था।
यह कई लोगों द्वारा मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।